यूट्यूब के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है नसीब वाली। मीना को दादी हमेशा नसीब वाली कहकर बुलाती तो वह चिढ़कर बोलती, मीना है मेरा नाम। माँ ने विदाई पर एक बात समझाई थी, देना लेना तो व्यापार में होता है बेटी, गृहस्थी सिर्फ समर्पण से चलती। और दादी ने हमेशा वाला डायलॉग बोला, सदा खुश रहना मेरी नसीब वाली। मीना ने वही बात गांठ बांधी और ससुराल में अपना हर कर्तव्य निभाया। वक्त बदला, अपने बच्चे भी बड़े हो गए, सबकी शादी विवाह हो गए। साथ ही खाली जमीन ले अम्मा बाबूजी ने 2 बड़े बड़े घर बनवा दिए, और एक देवाजी के लिए और दूसरा ननद के लिए। घर में सबको अजीब लगा, दीदी तो साल में एक बार भी मुश्किल से आती है, तो इनके घर पर इतने पैसे क्यों खर्च किए। देवा ने बाबूजी से पूछ ही लिया। वह बोले, अपनी कमाई से बनवाया, तुमसे कुछ नहीं लिया। बात आई गई हो गई। दीदी जब आई तो बाबूजी ने उन्हें घर की चाबी दे दी। दीदी ने मीना को आवाज़ लगाई और बोली, भाभी तुम बहू और बेटे वाली हो, अब मेहमान आते रहते हैं, सफाई करवा लिया करो, और दिन में ऑफिस होता है, रात को बच्चे सोने भेज दिया करो। मेरा परिवार तो जब भी आता है माँ बाबूजी के साथ वाले बड़े कमरे में ही सोता है। मुझे आप सबसे मिलने का मन होता तो आती बड़ी मुश्किल से, सासू माँ से कुछ दिन की छुट्टी लेकर। मीना की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, क्योंकि पहली बार उसे दीदी का घर बनने पर बाबूजी पर मन में गुस्सा था। मीना बोली, दीदी आपकी माली हालत ठीक नहीं है, आप किराए पर दे दो। तो दीदी बोली, भाभी 2 रोटी हम बड़े आराम से खा रहे हैं, बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे हैं, जब बड़े होंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कमा लेंगे। मैं और आपकी जीजा संतुष्ट आत्मा हैं, इसलिए पकड़ो चाबी। हमारी अन्नपूर्णा भाभी, सदा मेरा मायका ऐसे ही बनाए रखना, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं हक से मांग लूँगी। मीना ने चाबी बहू के हाथ में दी और बोली, बेटा या आप दोनों का घर। चाबी वापस देते हुए बहू बोली, माँ ये झमेले आप देखो, मुझे और मेरे आने वाले बच्चे को सिर्फ बुआ जी की तरह आप सबका प्यार चाहिए। मीना चाबी लेकर कमरे में आ गई और नम आँखों से माँ और दादी को, जो आज दुनिया में भी नहीं है, सच्चे मन से याद किया। सच में ससुराल वालों का निस्वार्थ प्यार किसी नसीब वाली को ही मिलता है। तेरी पोती सच में नसीब वाली है दादी।